साथियों, आज हम गोलवलकर जी की जो हम या हमारी राष्ट्रीयता की परिभाषा किताब है उसके बारे में चर्चा शुरू कर रहे हैं। हिंदुत्व का दर्शन जो सावरकर जी का है उसका वीडियो हम बना चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो ना सुना हो तो उसको सुन लें ताकि आप पूरी विचारधारा को अच्छी तरीके से समझ सकें। साथियों, हमने जो गोलवलकर जी की किताब है हम या हमारी राष्ट्रीयता की परिभाषा, वो एक्चुअल बाज़ार में आसानी से मिलती नहीं है। इसलिए हमने ये किताब एक बाज़ार से ख़रीदी, जिसमें इस किताब के राइटर शमसुल इस्लाम जी हैं। ये किताब का यहाँ से शुरू होता है, ये किताब का कवर पेज है, यहाँ से शुरू होता है। दूसरा जो अंग्रेजी वाला कवर पेज है वो ये है। इस किताब के अंदर साथियों 7 अध्याय हैं। पहला अध्याय है जिसके अंदर पूरा उन्होंने समय के विकास क्रम को समझाया है। तो उस अध्याय को हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे, क्योंकि इस अध्याय के अंदर बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जिन तथ्यों को हमको समझना जरूरी है। इसलिए हम इसमें पूरी विस्तार से एक विकास क्रम को समझने की कोशिश करेंगे। 1938 में किताब तैयार हुई थी। इस समय में जो मुसोलिनी था और हिटलर था, जो नस्ली चेतना की विचारधारा उच्चतम अवस्था में थी 1939 में। फांसीवाद का अंत 1945 में होता है। हिटलर का खास तौर से जो यहूदियों के ऊपर हमले थे, जिस तरीके से वो नस्ल को स्वच्छ करने के लिए जो उन्होंने अत्याचार किए, लोगों के कत्लेआम किए, उसका ये उच्चतम अवस्था था। जर्मनी का जो हिटलर का जो पूरा एक जो स्वच्छता अभियान था, उसको गोलवलकर ने समर्थन किया है अपनी किताब के अंदर, वो हम आपको समझाएंगे। तो ये वो वक्त था जब नस्ली चेतना का जो राज्य है दुनिया में, वो एक उच्चतम अवस्था में था। कि हमारे देश में आज़ादी का आंदोलन चल रहा था। 1939 वो समय था जब लगभग ये सुनिश्चित हो गया था कि अब देश जल्दी से आज़ाद होने वाला है। इस समय राष्ट्र कैसे बनना है, देश कैसे बनेगा, इस पर बहुत तगड़ी चर्चा, लंबी चर्चा चल रही थी। 1939 में इस किताब आने के बाद ये असर हुआ कि जो हमारे देश के मुस्लिम लीग के लोग थे, मुसलमान लोग थे, उन्होंने अलग राष्ट्र बनाने का प्रस्ताव 1940 में पारित किया। इस किताब का असर था। इस किताब में जो लिखा गया था, जो कहा गया था देश के बारे में, राष्ट्र के बारे में, मुसलमानों के बारे में, उसके बाद से एक बहुत बड़ा बदलाव आया और उन्होंने अलग राष्ट्र बनाने का प्रस्ताव पारित करके अंग्रेजों को सौंप दिया। आज़ादी के आंदोलन का जो विकास क्रम है, उसमें जो हिंदू राष्ट्र की ताकत है, सावरकर और गोलवलकर वहाँ पे 2 अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके की बात करते हैं। सावरकर ने जो 3 प्रमुख थ्योरी दी थी, जिसमें मातृभूमि, पितृभूमि और पुण्यभूमि, कि जो इन तीनों शर्तों को पूरा नहीं करता है वो हिंदू राष्ट्र का हिस्सा नहीं हो सकता। गोलवलकर ने जो अपना खाका बनाया, इन्होंने केंद्रित किया है जो राष्ट्र बनने के 5 आधार हैं, उनको सेंटर में रख करके इस पूरी किताब को उन्होंने लिखा। राष्ट्र बनाने का सिद्धांत और अल्पसंख्यकों के बारे में बहुत ही ताकतवर तरीके से उन्होंने अपने बात की। खास तौर से मुसलमानों और ईसाइयों के बारे में बहुत सीधी सीधी इस किताब के अंदर बात कही गई। तो ये दोनों किताबें मिल करके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विचारधारा बनता है, और यही हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना वो लेकर के आगे चल रहे हैं। तो हम इस सीरीज के माध्यम से आपको विचारधारा को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और इस विचारधारा से आपको दिशा मिलेगी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी किस दिशा में जाएंगे। अब साथियों, हम चर्चा शुरू करते हैं गुरु गोलवलकर का जो किताब है हम या हमारी राष्ट्रीयता की परिभाषा का पहला अध्याय। गोलवलकर सबसे पहले अध्याय में समय काल के बारे में बात करते हैं। ये कहते हैं कि जब से समाज शुरू हुआ तो पहले वरवर समाज था। हमारा जो समाज पैदा हुआ वो हमेशा से सभ्य समाज था। ये आर्यों के बारे में बोलते हैं। ये पेज नंबर 37 पे उन्होंने लिखा है, सभी प्रमुख राष्ट्र अपने सभ्य जीवन के इतिहास को चिन्हित करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 2000 साल पीछे जा सकते हैं, जबकि हम यह नहीं कह सकते कि हम हिंदुस्तान के लोगों ने किस विशिष्ट समय काल में अपनी प्राकृतिक अवस्था को त्याग कर एक व्यवस्थित सभ्य और राष्ट्रीय अस्तित्व का आरंभ किया था। ऐसा लगता है कि हम कभी असभ्य थे ही नहीं। अब तक के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेदों में ऐसे महान विचार हैं जो केवल अत्यंत संगठित एवं सभ्यजन की अभिव्यक्ति कर सकते हैं। वेद कब अस्तित्व में आए, इस पर तो हम बेकार की अटकलियाँ ही लगा सकते हैं। धुंधले अतीत के युग को पीछे छोड़ते हुए हम उस युग तक पहुँचते हैं जिसे महाकाव्य युग कहा जाता है। 2 महाकाव्यों जिनके नाम
इस युग का नामकरण हुआ है। रामायण और महाभारत, उनमें से भी केवल बाद वाले यानी महाभारत पर विचार कर लें। इस महाकाव्य का काल क्या है? यह महायुद्ध कब लड़ा गया? इस महाकाव्य अमर रत्न श्रीमद् भागवत गीता कब लिखी गई? प्राच्यवादी विद्वानों के अनुसार गीता का काल निश्चित तौर पर बुद्ध के जन्म से 1500 से 2000 वर्ष पूर्व का है और बुद्ध का काल 600 ईसा पूर्व का है, अर्थात महाभारत कम से कम 4500 से 5000 वर्ष प्राचीन है। दूसरा सवाल इस बात पे उठाते हैं कि आर्य बाहर से आए, और जो सावरकर जी ने कॉन्सेप्ट रखा था उनका कॉन्सेप्ट में आर्य बाहर से ही आए थे। ये बताते हैं कि लोकमान्य तिलक जी ने कोई एक थ्योरी निकाली थी, आर्कटिक की थ्योरी बोलते हैं। उसमें समझाने की कोशिश करते हैं कि जो कोई शिला है, प्लेटें हैं, वो मूव हुई हैं और ये इस धरती की मूल संतान है, इसलिए स्वाभाविक रूप से वो इस धरती के मालिक है। यही लाइन हिटलर की थी, ये ध्यान रखना। हिटलर की लाइन को कॉपी किया है गोलवलकर ने। तो इस तरीके से वो आर्यों को इस धरती की मूल नस्ल बताते हैं और रामायण और महाभारत काल को वो 4500 से 5000 साल पुराना बताते हैं। उसके बाद कहते हैं इस महान नस्ल ने एक महान राष्ट्र का इजाद किया, जिस राष्ट्र को वो हिंदू राष्ट्र कहते हैं। धीरे धीरे पूरे कार्यकाल को धीरे धीरे समझाते हैं। 1857 के संग्राम को वो लिखते हैं, फिर से हिंदू जाग उठा। सभी संग्राम, सभी विद्रोह, सभी क्रांतियां हिंदुओं की नस्ल जाग गई है उसमें, उसके कारण से हिंदू फिर लड़ा। हर जगह उनका यही तर्क है। और कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस ने अपनी जो राष्ट्रीयता का प्रश्न है उसको खो दिया है। साथियों, गोलवलकर जी ने जो दोनों सवाल उठाए हैं बहुत ही सिद्धांतिक सवाल हैं और बेसिक सवाल हैं, इसलिए हमको इसके बारे में तथ्यात्मक चर्चा आपके सामने रखना पड़ेगी। हमने इन थ्योरियों को समझने के लिए फिर ये किताब है दर्शन दिग्दर्शन, राहुल सकृत्यान जी की है। उस किताब का विश्लेषण किया, एनालिसिस किया और उसकी जो टाइमलाइन है उस टाइमलाइन को समझा, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। राहुल सकृत्यायन जी की जो किताब है ये है दर्शन दिग्दर्शन। इसमें जो है भारतीय दर्शन का ऊपर वो बताते हैं 260 पेज पर वेद काल है वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच का वेद काल का समय बताते हैं। अब एक सवाल बहुत बड़ा है सिंधु सभ्यता का, क्योंकि हिंदू और सिंधु और सप्त सिंधु ये सिंधु शब्द से जुड़ा है। तो जो सिंधु घाटी की सभ्यता है उसको गोलवलकर, सावरकर, ये सारे लोग हिंदुओं की सभ्यता के रूप में स्थापित करते हैं या आर्यों की सभ्यता के रूप में स्थापित करते हैं। किंतु जहाँ तक दर्शन का संबंध है इस बारे में इतना ही कहा जा सकता है, सिंधु सभ्यता में उसका पता नहीं मिलता। यदि वह होता तो आर्यों को दर्शन का विकास शुरू करने की जरूरत ना होती। 200 नंबर 60 पेज पर लिखते हैं, जहाँ लिखा है कि वेद 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच के हैं। मानव समाज में हम बतला आए हैं कि किस तरह आर्यों के भारत में आने से पूर्व सिंधु उपत्यका में असीरिया, मेसोपोटामिया की समसामयिक एक सभ्य जाति रहती थी, जिसका सामंतशाही समाज अफगानिस्तान में दाखिल होने वाले आर्यों के जन प्रभावित सत्तात्मक समाज में कहीं अधिक उन्नत अवस्था में था। असभ्य लड़ाकू जन युगीन जर्मनों ने जैसे सभ्य संस्कृत रोमनों और उनके विशाल साम्राज्य को ईसा की 4वीं शताब्दी में परास्त कर दिया था, उसी तरह सर जॉन मार्शल के मतानुसार इन आर्यों ने सिंधु उपत्यका के नागरिकों को परास्त कर वहां पर अपना प्रभुत्व 1800 ईसा पूर्व के आसपास जमाया। तो मैंने पढ़ के सुनाया, इसका मतलब ये है कि राहुल सकृत्यान जी जो बता रहे हैं उसमें टाइम लाइन बिल्कुल अलग है। इसमें वो बताते हैं कि वेद का काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच था। प्राचीन जो ब्राह्मण दर्शन है उसका विकास 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच में हुआ। 292 नंबर पेज पर लिखा हुआ, वेदों में सबसे पुरानी ऋग्वेद मंत्र संहिता है। ऋग्वेद मंत्र कर्ता ऋषियों में सबसे पुराने विश्वामित्र, वशिष्ठ, भरद्वाज, गौतम आदि, अत्रि आदि हैं।
इनमें कितने भी विश्वामित्र वशिष्ठ की भांति हैं। असमायक परस्पर और कुछ में 1-2 पीढ़ियों का अंतर है। अंगिरा के पुत्र तथा बृहस्पति के पुत्र भरद्वाज का समय 1500 ईसा पूर्व का है। भरद्वाज उत्तर पांचाल के राजा दिवोदास के पुरोहित थे। विश्वामित्र दक्षिण पांचाल से संबंध थे। वशिष्ठ का संबंध कुरु राज के पुरोहित थे। सारा ऋग्वेद 6-7 पीढ़ियों के ऋषियों की कृति है। इसमें एक चार्ट बनाते हैं वो, जिसमें बृहस्पति 1520 ईसा पूर्व, भरद्वाज 1500, नर 1460, संस्कृति 1440, गौरवीति 1420 और रवि रंती देव ये इसी टाइम के हैं। इस तरीके से ये जो टीम है वो ये बताते हैं कि ये समय काल है जिन लोगों ने ऋग्वेद को बनाया, इस संहिता को इकट्ठा किया, तो ये समय काल है। इसलिए ऋग्वेद जो है इस काल में पैदा हुआ। तो इस तरीके से ऋग्वेद का समय काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच का है। कि पहले लिखे गए थे वेद, वेद के बाद लिखे गए ब्राह्मणवादी दर्शन। तो ब्राह्मणवादी दर्शन लिखने का जो समय है वो 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व का है। उसके बाद से फिर लिखे गए थे उपनिषद। उपनिषद जो काल है वो 600 ईसा पूर्व से लेकर के 100 ईसा पूर्व तक है। और जो गौतम बुद्ध का दर्शन था वो एक टाइमलाइन है बीच में। गौतम बुद्ध के पहले केवल एक ही दर्शन था, वो चारवाकों का दर्शन था। सबसे पुराना दर्शन भौतिकवादी दर्शन है, जिसको हम चारवाक दर्शन कहते हैं। सारे दर्शन उसके बाद ही पैदा हुए हैं। 100 ईसा पूर्व से लेकर के 800 ईस्वी तक ये 60 दर्शन लिखे गए। दर्शनों का विकास क्रम निरंतर हुआ। 60 दर्शन, जिनको 6 दर्शन कहते हैं हम। और आखिरी दर्शन जो 8वीं शताब्दी में था उसको हम वेदांत दर्शन कहते हैं, जिस दर्शन को आदि गुरु शंकराचार्य ने लिखा था। और इन्हीं 60 दर्शन कालों में पुराण लिखे गए। मैंने बताया गुप्ता काल के बाद से संस्कृत में लिखना थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ था। उसके बाद से आगे सारे जो जितने पुराण हैं उसके बाद लिखे गए। भाष्य लिखे गए, वाल्मीकि रामायण लिखी गई। ये सारा लिखने का काम इसी के बाद हुआ। पहले सब ये संस्कृत में लिखे गए, उसके बाद से जो दूसरा चरण होता है तुलसीदास के समय के टाइम से, उसके बाद से संस्कृत को फिर हिंदी में भक्ति काल में ट्रांसलेट किए गए। तो इस तरीके से साथियों जो आदिगुरु शंकराचार्य आए, उन्होंने वेदांत दर्शन से 2 चीज़ें निकाली, सगुण धारा और निर्गुण धारा। यहीं से बहुत बड़ा स्वरूप बदलता है। और ब्रह्मा 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 को प्रमुख बना दिया और 2 अवतार विष्णु और शंकर, इनको 2 अवतार के रूप में सामने रखा। सगुण जो धारा थी उसमें कहा गया जो व्यक्ति के रूप में, जो अवतार के रूप, अवतारवाद इसी के बाद चालू हुआ। इसी के बाद से फिर मूर्तियों के रूप में भगवान को पैदा किया गया, व्यक्तियों को अवतार के रूप में स्थापित किया गया। तो ये सारी धारा कहाँ से चालू होती है? जब सगुण धारा आती है। ये धारा गौतम बुद्ध के दर्शन में पहले से थी, हीनयान महायान के नाम से थी। उसमें एक धारा ने गौतम बुद्ध की मूर्तियां बनाई और दूसरी जो धारा थी वो मूर्ति और इसके खिलाफ थे। उसी तरीके से सगुण और निर्गुण धारा को लेके आए और इन्होंने कहा कि हम वेदों और उपनिषदों से इन्होंने किसको निकाला? ब्रह्मा ही प्रमुख है। इस सृष्टि का रचयिता ब्रह्मा है। ये सब जो कुछ है ये मोह माया है। इस तरीके से पूरे वेदांत सिद्धांत को दिया। उसमें सगुण और निर्गुण की धारा बहुत ही प्रमुख थी। वहाँ से भक्ति आंदोलन चालू होता है और जो सगुण की धारा थी उसके अंदर से 2 धाराएं निकलती हैं, राम की भक्ति और कृष्ण की भक्ति। और जो निर्गुण धारा है वो तो निर्गुण है, उसमें कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता, अवतार हो ही नहीं सकता। उसमें एक परमात्मा की निरंकारी, जैसे आकारी और निरंकारी भी बोलते हैं, तो जो निरंकारी परमात्मा का स्वरूप था वो निर्गुण भक्ति में चला गया। इस तरीके से भक्ति आंदोलन चालू होता। भक्ति आंदोलन के जो भक्त हैं वही इस पूरी व्यवस्था को जनरेट करते हैं, राम के स्वरूप को जनरेट करते हैं और कृष्ण के स्वरूप को जनरेट करते हैं। राम और कृष्ण के भक्ति के संत राम और कृष्ण के सारे ग्रंथ लिखते हैं
उनका पूरा एक प्रारूप को गढ़ते हैं, उनकी जीवन की कथा को गढ़ते हैं, उनके जीवन की दिनचर्या को गढ़ते हैं। बाद में तुलसीदास भी इसी भक्ति के संत थे जिन्होंने बाद में रामायण को हिंदी में दोहों के रूप में परिवर्तित किया। ये भी समझना है कि वाल्मीकि की रामायण में और तुलसीदास की रामायण में बहुत फर्क है, क्योंकि हर कवि, हर लेखक अपने समय काल की सारी चीज़ों को जोड़ता है। अब एक चीज़ और ध्यान रखना है, जो मंदिरों की व्यवस्था है, आदि गुरु शंकराचार्य ने क्या किया था, सगुण और निर्गुण धाराएं पैदा की थी, और इसी के साथ में उन्होंने 4 मठों की स्थापना की थी, जिनको हिंदू धर्म के 4 प्रमुख धर्म मठ कहा जाता आज की तारीख। और इसी समय उन्होंने 12 ज्योतिर्लिंग शिव मंदिरों की स्थापना की थी, क्योंकि शंकराचार्य जो है शिव भक्त थे, तो उन्होंने शिव मंदिरों की आधारशिला को रखा था। यहाँ से मंदिरों की परंपरा की शुरुआत होती है। जितने भी शिव मंदिर हैं, जितने भी विष्णु मंदिर हैं, किसी भी ग्रंथ में चाहे कुछ भी लिखा हो, आजकल बहुत गड़बड़ है, मगर सारे मंदिर आदि गुरु शंकराचार्य की इस व्यवस्था के बाद ही शुरू हुए। फिर शिव की पूजा होने लगी और विष्णु की पूजा होने लगी। तो फिर जैसे राम की भक्ति में, कृष्ण की भक्ति में राम कृष्ण विष्णु के अवतार हो गए, तो इस तरीके से मंदिरों की परंपरा, व्यक्ति को देवता घोषित करने की परंपरा, वो आदि गुरु शंकराचार्य के इस दर्शन के बाद से शुरू होती है। ये बहुत ही तथ्यात्मक विषय है, जो तार्किक बातें आपके सामने रख रहा हूँ मैं। और सारे लोग हुए जिन्होंने भाष्य लिखे, अगर जो आदि गुरु शंकराचार्य का जो दर्शन था, उसने जिस व्यवस्था को पैदा किया, वही व्यवस्था आज तक चल रही है। जैसे ही व्यक्ति को देवता बनाने का कॉन्सेप्ट आया, अवतारवाद का कॉन्सेप्ट, वैसे ही राजाओं को देवता बना दिया। अभी तक जैसे विष्णु के 10 अवतार घोषित कर चुके हैं, कुछ लोग 20 अवतार बोलने लगते हैं, किसी को, जैसे इन्हीं को शंकराचार्य को लोग शंकर का अवतार बोलते हैं। तो ये अवतारवाद की जो धारा, ये परंपरा, ये सिस्टम, ये कहाँ से शुरू होता है? आदि गुरु शंकराचार्य का सगुण धारा आने के बाद ये सारे तरीके के तत्व पैदा होते हैं। और ये जो सगुण भक्ति है, इसने इतना सारा विकृति पैदा किया कि आज तक कोई भी व्यक्ति, और यही धारा सबसे ज़्यादा चली। गौतम बुद्ध की मूर्ति बुद्ध विहार बनाने वाली धारा थी, ये भी एक तरीके से सगुण ही धारा थी। उस धारा के आने के बाद गौतम बुद्ध की जो मूर्तियां बनी, उस धारा ने बहुत तेजी से विकास किया। जो दूसरी धारा थी बौद्ध धर्म में, वो भी कमजोर पड़ी। तो इस तरीके से इस धाराओं ने, इस विचारधाराओं ने इस पूरी जो दर्शन है, अलग अलग तरीके पंथों को, संप्रदायों को, अलग अलग मान्यताओं को भारतीय दर्शन के अंदर पैदा किया। जो गोलवलकर जिस विकास क्रम को समझा रहा है, वो तथ्यात्मक और तार्किक रूप से सही सिद्ध नहीं होता। एक बात और समझना है, जितने भी ग्रंथ हैं उनके 2 पार्ट हैं। एक को कहा जाता था श्रुति, वो एक को कहा जाता था स्मृति। श्रुति जो ग्रंथ हैं वो है वेद, मतलब सुने सुनाए। पहले जो परंपरा थी, लिखने की परंपरा नहीं थी, ये भी समझना है तार्किक रूप से। तो पहले सुन सुना के चलते थे। तो वेद जो है सुन सुना के लोगों को सुनाते सुनाते आए। वो लिखे कब गए, ये लिखने का काल कब है वेदों का? ये आदि गुरु शंकराचार्य के बाद 800 ईस्वी से लेके 1500 ईस्वी के बीच में इनको लिखा गया। और ये भी ध्यान रखना है कि हर पीढ़ी का जब कोई बंदा होता है, वो अपने समय काल की चीज़ों को जोड़ता है। तो जो बहुत सारी चीज़ें ऐड हुई हैं, बहुत सारी चीज़ों को जोड़ा गया है, बाद में लिखते लिखते तक जोड़ा गया है। वो तथ्यात्मक चीज़ें मैं अपनी किताब में लिखूंगा, जब रिसर्च करके मैं आपको बताऊंगा, तब आपको इस बात को समझ। और जितने भी ये पुराण हैं, बाकी के जो भी ग्रंथ हैं, ये सब स्मृतियां हैं, कथा कहानियां हैं इसके अंदर। ये कथा कहानियां किसी को याद थी, किसी ने बता दी। उसी में रामायण और महाभारत भी स्मृति ग्रंथ है। रामायण और महाभारत को किसी ने बताया, किसी ने किसी को बताया, तो उसने उस आधार पर लिख दिया। अब उसने उसको क्या बताया, क्या उसने लिख दिया, वो वही जानता है जिसने लिखा है। तो इस तरीके से इन तथ्यात्मक बातों को भी ध्यान रखना है। किस विकास क्रम में लिखने की भी अवस्था नहीं थी, लिखने की व्यवस्था कहीं पर नहीं थी। मौर्य साम्राज्य में जो लेख शिलाएं, उनको भी पढ़ नहीं पा रहे।
मनुस्मृति भी इसी टाइम पे 300 ईस्वी के बाद ही लिखी गई है, 200-300 ईस्वी के आसपास लिखी गई है। तो ये सारे तथ्य जो है तार्किक रूप से हमको ध्यान के रखने की जरूरत है। इसलिए इनको किसी देवताओं ने रख दिया, मनु को मनु ने रख दिया, ब्रह्मा मनु का लड़का था, ये जो सारी बातें हैं ये तथ्यात्मक रूप से एक तरीके का गप है, इसमें वास्तविकता नहीं है। तार्किक रूप से इस बात को हमको समझना है। अब कुछ सवाल हैं जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। से रामायण और महाभारत काल के बारे में मैं बात रख रहा हूँ, क्योंकि यदि हम ये कहते हैं कि वेद सबसे पुराने हैं, वेद पहले लिखे गए थे, तो दूसरा सवाल है कि फिर ये 1500 ईस्वी के बाद से दोबारा वैदिक काल करके वेद लिखने का जरूरत क्यों पड़ा? फिर ये ब्राह्मण ग्रंथ क्यों लिखे गए बाद में? फिर ये गौतम बुद्ध के समकालीन ये 60 दर्शन क्यों लिखे गए? उपनिषद क्यों पैदा किए गए? तो ये सवाल, इसका मतलब है कि ये बहुत कोई पुरातन नहीं है और ना किसी अंतहीन शक्ति ने लिखे हैं। ये ऋषियों ने लिखे हैं, जिन जिन ऋषियों ने लिखे उनके नाम हैं, फलाने ऋषि ने किस काल में, किस समय में, किस ग्रंथ को लिखा है, ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा कब लिखा गया है, इसकी तथ्यात्मक जानकारी है। दूसरा चीज ये है कि जो सिंधु नदी वाला है, सप्त सिंधु वाला चक्कर है, सिंधु वाला जो कॉन्सेप्ट है, सिंधु में आर्य आए और सिंधु के ऊपर उन्होंने कब्जा किया। उस कब्जा के बाद से आर्यों ने अपनी व्यवस्था का विस्तार किया। तो उस समय कोई वैदिक काल नहीं था, उस समय कोई व्यवस्था बनी नहीं थी, इसलिए बाकी सिंधु घाटी की सभ्यता में वैदिक काल के खासतौर से जितने ही ये धर्मों के जिस तरीके से शिव का और जितनी ये अलग अलग तरीके से धाराएं बनी, इन धाराओं के वास्तविक कोई चिन्ह नहीं मिले हैं। बाकी लोग हवा उड़ा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, वो अलग है, क्योंकि झूठ बोलना आज की तारीख में बहुत आसान है। तो इस तथ्य को अच्छी तरीके से समझने की जरूरत है कि सिंधु घाटी सभ्यता में आर्यों के आने के बाद से काफ़ी लंबे समय तक आर्य वहाँ पर रहे और इस पूरे टाइम के बाद से वैदिक काल या वैदिक व्यवस्था का काल, विधिवत व्यवस्था का काल 1500 ईसा पूर्व के बाद शुरू होता है, जिसका विकास क्रम पूरी तरीके से राहुल सक्करत्यान जी की जो किताब है उसमें बहुत ही व्यवस्थित तरीके से समझाया गया है। अब दूसरा बात यह है कि जैसे हम ये मान के चलते हैं कि राम का और कृष्ण का जो वर्णन है, रामायण और कृष्ण में राम का और कृष्ण का वर्णन है, वो 2500-3000 ईसा पूर्व पहले रामायण काल और महाभारत काल था, जो गोलवलकर बता रहे हैं। तो जो ये वैदिक काल हुआ, जो वेद हुए, ब्राह्मण ग्रंथ हुए, इन सब में राम का की कथा का या कृष्ण के बारे में कोई वर्णन क्यों नहीं है? चारों वेदों के अंदर राम और कृष्ण की कथा का, राम और कृष्ण की रामायण और महाभारत का किसी तरीके का कोई जिक्र नहीं है। ब्राह्मण ग्रंथों के अंदर किसी तरीके का रामायण और महाभारत का कोई जिक्र नहीं है। उपनिषद हैं, उनके अंदर भी रामायण और महाभारत का उस तरीके से कोई जिक्र नहीं है। एक ऋषि याज्ञवल्क्य का जिक्र है जो दशरथ के समकालीन थे, इस तरीके से कुछ है उसमें थ्योरियाँ, मगर जो तथ्यात्मक रूप से जो कथा बताई जाती है राम के बारे में, पूरी कथा जो है वो उसके अंदर कहीं जिक्र नहीं है उपनिषदों में। उसके बाद से और नीचे आ जाओ, 60 दर्शनों का जो विश्लेषण सारे विद्वानों ने किया, दार्शनिकों ने किया, उसमें भी कहीं भी राम और कृष्ण की कथा का वर्णन नहीं है। इसके अलावा गौतम बुद्ध का दर्शन, महावीर का दर्शन, चारवाक का दर्शन, इतने सारे दर्शन हुए, किसी भी दर्शनों में राम का और कृष्ण की जीवनी का, राम और कृष्ण का कोई चर्चा नहीं है। अब सीधे हम आदि गुरु शंकराचार्य के काल पे आ जाते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य ने जो सगुण और निर्गुण का भक्ति का जो विचार दिया वेदांत दर्शन के बाद, यहाँ से राम और कृष्ण का भक्ति शुरू होता है। राम और कृष्ण का जो पैदा किए गए वो भक्ति आंदोलन ने पैदा किया। राम को, कृष्ण की कथा को, राम के कृष्ण के जीवन को, राम और कृष्ण के आदर्श को भक्ति आंदोलन ने पैदा किया। इसी समय में वाल्मीकि पैदा हुए होंगे, क्योंकि वाल्मीकि का काल कहीं समझ में नहीं आता। कोई लिखता है कि वाल्मीकि को नारद ने बताया, कथाओं में तो इस तरीके तार्किक कुछ बातें हैं नहीं,
तर्क से जब समझते हैं तो ये समझ में आता है कि वाल्मीकि का काल भी इसी काल में होगा। इसी काल में वाल्मीकि ने संस्कृत में, इस संस्कृत की जो रामायण है उसको लिखा, पर इस संस्कृत की रामायण का हिंदी में रूपांतरण 1575-76 में तुलसीदास ने किया। उसी तरीके से ये भागवत जो पुराण है, कि पुराणें तो वैसी बाद में लिखी गई हैं सारी, तो इस भागवत पुराण के अंदर कृष्ण का जो स्वरूप है वो इसी भक्ति आंदोलन के बाद शुरू हुआ। उसी के बाद से गीता का इजाद हुआ। और ध्यान रखना है कि राम का इजाद और कृष्ण का इजाद क्यों किया भक्ति आंदोलन ने? क्योंकि राम का आदर्श आर्यों की सभ्यता को जस्टिफाई करने के लिए। राम कौन थे? शुद्ध आर्य राजा थे वो, आर्यों के वो सम्राट थे। रामायण में समझाया गया है, कहा गया है, जो सावरकर जी ने भी अपनी किताब में लिखा है कि राम वो क्षत्रिय राजा थे जिन्होंने आर्यवर्त जो था, जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पंजाब के क्षेत्र में जो आर्यवर्त क्षेत्र था, आर्यवर्त के अलावा बाकी जो भारत है उसमें राम ने पूरे ध्वज को फहराया। राम ने पूरा देश पे कब्जा किया युद्ध करके। और यहाँ से लेकर के साउथ के जो राजा थे, जिसमें वो लिखते हैं कि हनुमान और भी जितने राजा थे उनके साथ लड़ाई में, ये सारे राजा ये अनार्य थे। इन सारे साउथ के राजाओं ने राम की जो आर्यों का साम्राज्य था उसको स्वीकार किया। ये अनार्य थे, उसमें शामिल हुए। और यहाँ तक कि वो वहाँ तक गए, श्रीलंका तक, श्रीलंका तक आर्यों के साम्राज्य को उन्होंने पैदा किया। और वहाँ से लौट करके अयोध्या आए, फिर उन्होंने जो छत्र लगाया, फिर उन्होंने, वो दिन था जिस दिन जो है आर्यों का जन्म दिवस है, वो आर्य साम्राज्य का जन्म दिवस है, ये लिखते हैं। तब की रामायण में तो कोई दूसरा लिखा हुआ है। ये सावरकर लिखते हैं, उनकी किताब में लिखा है, मैंने पढ़ के भी सुनाया आपको। तो ये जो तथ्य हैं, असल में राम जो है आर्यों की जो व्यवस्था है उसके आदर्श हैं। इसलिए राम को भगवान के रूप में, अवतार के रूप में डाला। अवतार के रूप में कब से डाला? जब भक्ति आंदोलन चला। भक्ति आंदोलन में उनको विष्णु का अवतार कह दिया। विष्णु का अवतार करने के बाद से वो बहुत बड़े भगवान बन गए। फिर उनका जो है कथा पूरा व्यवस्थित बनाया गया। पहले वाल्मीकि रामायण में बनाया गया, उसके बाद से फिर तुलसीदास ने और व्यवस्थित तरीके से जगहों का आकलन करके सारी चीज़ों को व्यवस्थित उस तरीके से डिजाइन किया। इसी तरीके से कृष्ण का, और इस पूरे राम के आदर्श से उन्होंने क्या स्थापित किया? आम आदमी का जीवन जीने की पद्धति को स्थापित किया। उस तरीके से जीवन जीना, राम की आदर्श के तरीके से राज व्यवस्था को कायम करना, ऐसी राज व्यवस्था होनी है। इसका चित्रण करके आम जनता को इस व्यवस्था से अपना जीवन जीने का पीढ़ी दर पीढ़ी उनको चलना है। इसको स्थापित करने के लिए राम का आदर्श स्थापित किया। और आर्यों की संस्कृति में राम एक आदर्श के रूप में स्थापित हुए, ताकि राम के आदर्श के नाम पर सारे आर्यों को, इस संस्कृति को उस पूरी राम के नाम के साथ जोड़ा जा सके। इस तरीके से आर्यों की व्यवस्था को स्टेबल करने के लिए राम के आदर्श को पैदा किया गया। इस तत्व को अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। उसी तरीके से कृष्ण के आदर्श से एक राज व्यवस्था, कौरव पांडवों का युद्ध, ये सारा युद्ध, लड़ाई, ये पूरा राज व्यवस्था कैसे चलानी है। और कृष्ण और अर्जुन का जो बहस है उसमें राज व्यवस्था अकेला नहीं है, उसमें धर्म भी शामिल है, उसमें वर्ण व्यवस्था भी शामिल है, उसमें धर्म के सारे आकार शामिल हैं। वो भी एक मनुष्य के जीवन जीने की पद्धति के हिसाब से उसका इजाद किया गया। इसलिए दोनों जो आदर्श हैं, राम के और कृष्ण के जो आदर्श हैं, जिनको बाद में विष्णु का अवतार किया ताकि लोग डरें उनसे, एक शक्ति का रूप बना दिया और उनके आदर्श बना करके उनके नाम पर के पूरी व्यवस्था को जनरेट किया गया। और आम जनता को समझाया गया कि ये आदर्श, ये ग्रंथों में जो लिखा है, ये तीसरी शक्ति ने ग्रंथ लिखे हैं, इन ग्रंथों में जो लिखा है इसको पूजना है, वांचना, इसी आधार पर अपने जीवन को जीना है।
इस तरीके से आदमियों के दिमाग को बांधने के लिए इन ग्रंथों को इजाद किया गया, इन ग्रंथों को गढ़ा गया। इस बात को अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, क्योंकि ये दोनों ग्रंथ भारतीय दर्शन में किसी भी तरीके से कहीं भी एडजस्ट नहीं होते। इनका कोई काल नहीं है, मिलता ही नहीं इनका काल। और जो काल ये बताते हैं वो ऐसा टाइम का बताते हैं कि वो काल तो एक तरीके से गप है, वो सच नहीं है, वो तार्किक नहीं है। तो इस तरीके से हमको इस पूरी व्यवस्था को समझना चाहते हैं, तार्किक जो सवाल है उनको समझना। इसलिए इस पूरा जो विकास क्रम है आर्यों की संस्कृति का, गोलवलकर बार बार ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आर्य एक बहुत प्राचीन नस्ल है, और इसी नस्ल के साथ धर्म संस्कृति सबको जोड़ करके वो इस पूरे एक राष्ट्रीयता को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस राष्ट्रीयता के जो तत्व बताते हैं, अभी हम चर्चा करेंगे आगे के जो एपिसोड हैं, उस चर्चा में मैं आपको तार्किक रूप से, तथ्यात्मक रूप से उन चीज़ों के बारे में भी बात करूंगा कि इसमें क्या सही नहीं है। इसलिए साथी जो पूरी टाइमलाइन है वो टाइमलाइन इस तरीके से बनती है। रामायण महाभारत का जो समय काल है, रामायण महाभारत के जो ग्रंथ हैं, पुराण हैं, षड्दर्शन हैं, उपनिषद हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं और वेद हैं, इनका एक सुनिश्चित विकास क्रम है तार्किक रूप से, जो मैंने आपके सामने रखा है। तो इस तरीके से भारतीय दर्शन का विकास क्रम है, जिसको हमको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। और हमारे भारतीय दर्शन में विचारधाराएं बहुत सारी पैदा हुई। गौतम बुद्ध के दर्शन के बाद से ये ब्राह्मणवादी दर्शन लंबे समय तक बिल्कुल अस्तित्व विहीन हो गया था। ये सावरकर अपनी किताब में स्वीकारते हैं। उसके बाद से मौर्य साम्राज्य का जो आखिरी राजा था बृहद्रथ, उसकी हत्या करके पुष्यमित्र शुंग दोबारा इस पूरी व्यवस्था को रिजनरेट करते हैं और फिर ब्राह्मणवादी दर्शन का शुरुआत करते हैं। इनके इसमें ऋषि पतंजलि होते हैं, अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ते हैं, बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ से दोबारा एक बार फिर चालू होता है। तो पुष्यमित्र शुंग है, इनका जो काल था, उसके बाद का जो काल है, उसके बाद का काल षड्दर्शन का काल है, मनुस्मृति का काल है, उसके बाद से पुराणों का काल है। ये सारा काल आदिगुरु शंकराचार्य के पास जाके एक रुकता है और वहाँ से एक पूरी नई तरीके की व्यवस्था का जन्म होता है, जो मैं आपको पीछे समझा चुका हूँ। एक चीज़ और ध्यान रखना है, जैसे ही इस्लाम पैदा होता है अरब देशों में, उसके बाद का जो हमारा भारतीय दर्शन का वो, उसमें आप देखेंगे तो बहुत तरीके के राजा थे, बहुत तरीके की रियासतें थी, राजपूत पैदा हो गए थे। हमारे देश के अंदर राजपूत आपस में लड़ते रहे और जो इस्लाम को मानने वाले अरब देश के लोग थे, उन्होंने हमारे देश में कई बार डांके डाले और हमारे देश पे कब्जा किया। ये आपस में लड़ते रहे। यहाँ पर हिंदू नस्ल कहाँ थी? मुगल काल में पूरा भक्ति काल चला है। तुलसीदास जैसे लोग जिन्होंने रामायण इजाद किए वो मुगल काल में किए। हुमायूं का काल था, बाबर के बाद हुमायूं का काल था। इसी समय राम का जो चरित्र है वो भी ध्यान रख लो। इस बाबरी मस्जिद का जो समय काल है उसमें आप देखेंगे कि सबसे बड़े आदमी जो तुलसीदास थे, जिनका जन्म 1526 में हुआ था और 1527-28 में जो है बाबरी मस्जिद बन गई थी। 1575-76 में वो रामायण लिखते हैं बाबरी मस्जिद के बारे में कि राम मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाएगी, एक शब्द नहीं लिखा है। गुरु नानक हुए, भक्ति आंदोलन के ढेरों संत हुए, इस बीच में किसी ने बाबरी मस्जिद का और इसका जिक्र नहीं किया। कभी किसी ने कुछ नहीं कहा। तब की लिखने की आज़ादी थी, कोई समस्या नहीं, लिख सकते थे, क्योंकि उस समय ये नस्ली चेतना का जगाने का राम के साथ जोड़ के इसका पॉलिटिक्स नहीं था। और जहाँ मस्जिद बनी हुई थी वहाँ कोई दावा नहीं था, कि किसी को पता नहीं था कि यहाँ अयोध्या में यहाँ कोई मंदिर था, ना वहाँ मंदिर था। ये वास्तविकता है यदि आप सही तरीके से आकलन करें। जैसे ही अंग्रेजों ने हिंदू मुसलमान का लड़ाई कराया 1885 के बाद, अंग्रेजों ने जो नक्शा बनाया
उन्होंने ही वहाँ नक्शे के अंदर, देश के नक्शे के अंदर कहीं ये बनाया कि यहाँ कहीं अयोध्या है और इस अयोध्या के आजू बाजू यहाँ कहीं राम का जन्म हुआ। उसके बाद से अंग्रेज तो हिंदुओं को भी हवा दे रहे थे, मुसलमानों की हवा दे रहे थे कि लड़ें और हमारा काम बने। तो उन्होंने एक ग्रुप को इसमें लगा दिया पीछे। 1885 में ये मांग शुरू होती है कि हाँ अयोध्या में हमारा मंदिर बना है, राम का जन्म होगा। शुरुआती मांग में जहाँ मस्जिद बनी वहीं मंदिर बनाना, ये मांग भी नहीं था। ये भी ध्यान रखना है। ये मांग शुरू हुआ आज़ादी के आंदोलन के समय में, और 1949 में जब देश बन रहा था, तब 1949 के रात में बाबरी मस्जिद के अंदर कुछ लोगों ने जाके मूर्तियों को रखा। उस मस्जिद के अंदर कोई राम की मूर्ति नहीं थी, कोई भगवान की मूर्ति नहीं थी, और जिनने रखा उनके वीडियो है, एविडेंस है, वहाँ रखा। उसके बाद से फिर राम का आदर्श बना करके नस्ली चेतना को जगाने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने राम के चरित्र को इस्तेमाल किया, और फाइनली इस पूरी लड़ाई में वो सफल हुए। राम मंदिर भी बना दिया वहाँ पे। अब राम मंदिर एक प्रतीक के रूप में बन गया है, और ये इस प्रतीक के रूप में बना दिया उन्होंने कि हमने मुसलमानों के मस्जिद को जो बना हुआ था उसको तोड़कर, मतलब बदला ले लिया मुसलमानों से, हमने मंदिर बना लिया। तो गौरवान्वित एक आदर्श के रूप में नस्ल की चेतना को गौरवान्वित करने का काम किया। ये भी ग्रंथ है, उसको देखना है। पुराणों का क्या लक्ष्य है? सब में मनुष्य का जीवन जीने की पद्धति को समझाते हैं। सब में जितने तरीका, एक ये भी ध्यान रखना है कि लोगों के दिमाग में, चेतना में किसी बात को घुसाना है। जो प्राचीन काल था उसमें क्या व्यवस्था थी? उसमें यही व्यवस्था थी कि लोगों को कथा कहानियों के माध्यम से लोगों के दिमाग में जीवन जीने की पद्धति को डालते थे। तो हमारे घर में भी देखो, दादा दादी राजा रानी की कहानियाँ सुनाते थे। मतलब कहानियों से सुना करके, किसी चित्रण को करके उस मनुष्य के दिमाग में डालना, ये एक तरीके की कला थी मनुष्य के दिमाग को कंट्रोल करने की। इसी के लिए सारे पुराण लिखे गए। उन पुराणों के अंदर कथाएं हैं, सारी कथा कहानियां हैं, जिन कथा कहानियों से मनुष्य के जीवन जीने की संस्कृति को, मनुष्य के जीवन जीने के सिद्धांतों को, मनुष्य के जीवन जीने के नियमों को उसके दिमाग में घुसाते हैं इन कथाओं के माध्यम से, धर्म के नाम पर। तो ये पूरा तंत्र जो है, आप देखेंगे धर्म का तंत्र, इसका असल उद्देश्य क्या है? मनुष्य के दिमाग को कंट्रोल करना, मनुष्य के जीवन जीने की पद्धति को कंट्रोल करना, मनुष्य को पीढ़ी दर पीढ़ी एक तरीके की जीवन जीने की पद्धति के लिए मजबूर करना। ये सारा लक्ष्य है इन सारे जो भी लिखा गया है, जो भी अभी है। और ये खाली एक धर्म का बात नहीं है, सभी धर्मों का यही मूल उद्देश्य है, जिसको हमको अच्छी तरीके से ध्यान रखना। मुझे उम्मीद है कि जो इतना सारा मैंने समझाया विकास क्रम को, तथ्यात्मक तार्किक रूप से रखा है, आप भी इन सारी चीज़ों को तथ्यात्मक और तार्किक रूप से समझेंगे। मैंने किसी तरीके का बिना लाग लपेट की सारी बातें कही हैं, ताकि तथ्यात्मक और तार्किक रूप से आप सारी चीज़ों को आप समझ सकें। तो इस वीडियो को साथ ही अब यहीं ख़त्म करते हैं। आपसे निवेदन ये है कि आपने यदि हमारे जो पहले के वीडियो हैं इनको ना सुना हो, तो सारे वीडियो को एक से लेकर के आखिरी तक का जो पार्ट है आगे की, वो सबको सुने, तभी आप सारी विचारधारा को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। हमने साथियों 6 किताबें लिखी हैं। एक का नाम है राजनीति, राज करने की नीति, विचारधाराएं, संगठन आत्म आलोचनात्मक सिद्धांत, वैचारिक एकता का आधार, बहुजन और वामपंथ। 2 किताबें और जल्दी आने वाली हैं, कृषि और किसान, इतिहास और चुनौतियाँ, ट्रेड यूनियन आंदोलन, इतिहास और चुनौतियाँ। इसके अलावा हमारी धर्म के ऊपर भी बहुत सारी किताबें आने वाली हैं, जिसके ऊपर काम चल रहा है, जिसमें तथ्यात्मक और तार्किक रूप से आपको विस्तृत जानकारी मिलेगी साथियों। तो आपसे निवेदन है, और हमारा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लें, प्ले लिस्ट पे चले जाएं। प्ले लिस्ट में बहुत सारे हमारे फोल्डर हैं, उनको विजिट करें, बहुत सारी जानकारी है। हमारा फिलॉसफी का फोल्डर है, उसको ज़रूर सुनें।
बहुत सारी हमने ऐतिहासिक जानकारी उसमें ऋग्वैदिक काल से शुरू की है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करवाने में सहयोग करें। आप सहयोग करेंगे, इसी आशा उम्मीद के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। थैंक यू साथी, धन्यवाद, थैंक्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स।